भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी साहेबगंज पहुंचे। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि अंबेडकर जयंती समारोह समिति साहेबगंज ने मंगलवार को उच्च विद्यालय साहेबगंज के परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी को युवा प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास के राजेश कुमार, जिला प्रवक्ता इंजीनियर जितेंद्र पासवान, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास साहेबगंज सहिंद्र पासवान, साहेबगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के इंजीनियर राजेश सहनी, मुख्य पार्षद पति साहेबगंज जेपी गुप्ता, राजद नेता पृथ्वीनाथ राय, उमेश दास उर्वशी, मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता समेत अन्य लोगों ने फूल माला एवं अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का आगाज बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। समारोह में मौजूद अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने हेतु पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करने की बात कही। समारोह की अध्यक्षता राम सेवक राम ने की और मंच का संचालन उमेश दास उर्वशी ने किया। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक डीसी भास्कर, वार्ड पार्षद बुंदेल पासवान, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान, हरिनारायण पासवान, मनीष पासवान, अखिलेश पासवान, मुखिया पति रंजीत पासवान, रामायण पासवान, मुखिया राजेश्वर पासवान, राजद नेता बिंदा राय, मुखिया पति उदय भगत आदि मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप लोग कुछ सोचते तो यहीं से नजर से आप लोगों को खा जाती हो, तो फिर इन लोगों की क्या जरूरत थी? तो उसी सेना है सीमा पर फौज रखने की क्या जरूरत थी? एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी? मिसाइल छोड़ने की क्या जरूरत थी? 4 गो डाइन को बढ़िया से रख लेते, सब स्वाहा कर देती वहाँ पर। तो ऐसा हो रहा है क्या? तो जब ऐसा होता नहीं है तो भूत मूंगा और डाइन कमाइन क्या है, फिर देवी देवता क्या है? इसीलिए हम भी कहते हैं मंदिर में नहीं जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल को देखो। और स्कूल के बारे में जो हमने कहा, एक ही चीज़ वही होना चाहिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जब तक के नहीं होगा तब तक के हम लोगों की भलाई नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों को सड़क से संविधान तक लड़ना होगा, और जब तक नहीं लड़ेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को पूरा करना है तो निश्चित रूप में बाबा साहब की उन बातों के लिए आगे लड़ाई लड़ो। लड़ाई हम ये नहीं कहते हैं कि तुम शस्त्र उठाओ, हम ये कहते हैं कि जो 5 वर्ष में तुमको अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उस अधिकार को यूटिलाइज करो, एक हो करके करो। लेकिन जात में बट करके जो अभी तक करते रहे हो, और यही कारण है कि दूसरा विचार के अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई हुए भी हैं तो वो दूसरे के दबाव में हैं, वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाओ कि उनको समझ में आवे कि हम बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट आदिवासी के बल पर आए हैं, जो तुम्हारे भलाई का काम करें और संविधान के अनुरूप काम करें, तभी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का औचित्य होगा। इस देश में गोबर देवता बन सकता है, लेकिन इंसान अछूत के अछूत रह गया। ये ऐसे व्यवस्था को तुम मत चलाओ भाई। बाबा साहब अम्बेडकर को समझो। तो बुद्ध ने कहा है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। एमए कर जाओगे, बीए कर जाओगे, और फिर करो सत्यनारायण झूठनारायण कथा मात छिलवाना न कहता है। पगड़ी चढ़े ब्रह्म भोज अपार कार्ड लिखते कैसे हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप साधना मंत्री थे। मोक्ष कार्य करने में हजामत, पगड़ी चढ़े में ब्रह्म भोज।
अभी बताइए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जब पिता बिना तोषक का क्या गाय दान पहले अगर स्वर्ग में चल गए तो दुख कहला लिखे बड़ा अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चले गए। जब भी इस तरह कार्यक्रम होता है मैं मंच से जाता हूँ, मैं मंच से जब भी अपनी बातें रखता हूँ, सर्वप्रथम मैं शिक्षा के बारे में बात करता हूँ। शिक्षा के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले अगर आप में से कुछ लोग उम्मीद कर सकते थे कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा अगर शिक्षक बन जाएगा तो एक सपना ही था। लेकिन आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हो रहे हैं। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और जिस दिन आप सबों के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन समझिएगा कि सही में आप सब भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा अम्बेडकर। प्रदेश अध्यक्ष लखिंदर भगत जी, जितेंद्र भगत जी, राजेश्वर पासवान जी, पूर्व मुखिया रामेश्वर यादव जी, पूर्व मुखिया बिंदा राय जी, सरोज पासवान जी, सहिंदर पासवान जी, शंभू प्रसाद गुप्ता जी, उदय भगत जी से स्वागत किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राम सेवक राम जी, परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री सीताराम मांझी जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। हमारे राम सेवक बाबू द्वारा स्वागत किया गया। अब इसके बाद इस आयोजन समिति के अध्यक्ष